मुख्यमंत्री जी ने बांटो और कांटो का नारा जो दिया, बांटो, वो अंग्रेजों के विचारों से मिलता हुआ दिया उन्होंने। ये अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं, क्योंकि वो नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए। और जब इनको लग रहा है कि इनकी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं पहुंची हैं, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। नमस्कार, न्यू डाइट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। अखिलेश यादव ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली वालों के रिंगटोन हैं। उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनको आईना देखकर आना चाहिए। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा के बाद मिर्जापुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बांटो और काटो का जो नारा दिया, वो अंग्रेजों के विचारों से मिलता हुआ दिया है। ये अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं। अंग्रेज ने भारत को गुलाम बनाने के लिए नारा दिया था, इसकी उपलब्धि जनता तक नहीं पहुंची, इसलिए ये इस बात का नारा दे रहे हैं। लोकतंत्र के इतिहास में इससे नकारात्मक नारा नहीं हो सकता है। नारे को लेकर ये लोग खुद बट गए हैं। सहयोगी साथी इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। पूर्व डीजीपी ने कहा था कि जो अधिकारी सरकार की इशारे पर काम करते हैं, समय आएगा तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने घबराहट में है कि उपचुनाव का परिणाम अच्छा नहीं हुआ तो जिस तरह से भाजपा परिवर्तन करती है, उस तरह से यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। कहा कि कार्यक्रम करते करते लेट हो गए, ये रोकते तब भी आते, हवाई जहाज रोकते तो सड़क मार्ग से आते, साइकिल से आना पड़ता तो साइकिल से आते। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने में 4 घंटे विलम्ब हुआ, जिसके कारण बहुत लोग पंडाल खाली कर चले गए, कुर्सियां खाली पड़ी रही। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा, सुने। क्या रखा है आईएएस और आईपीएस में? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह तंज कसते हुए कहा कि क्या रखा है आईएएस और आईपीएस में? हम भी इंजीनियर हो जाते पर नहीं बने। कुर्ता पजामा पहनकर लाल टोपी लगाया लिए। आपको भी बहुत शौक है वोट डालने और डलवाने का, तो कुर्ता पजामा सिलवा लो। उधर थोड़ी दिक्कत होगी टोपी पहनने में, हमारे यहाँ लाल टोपी लगा लो। खुशामद करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बड़ी पोस्ट पर बैठे अधिकारी जिनके और बड़ी पोस्ट चाहिए, वो बनी सीसीटीवी से तो बच जाएंगे, मगर जनता की नज़र में वो नहीं बच पाएंगे। भाजपा ढलान पर और पीडीए चढ़ान पर है। ये चुनाव भाजपा वाले हारने वाले हैं। 13 नवंबर को मतदान 20 नवंबर कर दिया, मतदान को टाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पीडीए का कुछ फुल फॉर्म निकाला है। पीडीए में एच कहाँ से आ गया, पावर हाउस कहाँ से बन गया? पीडीए भाजपा के लोग पीडीए से इतने डरे हुए हैं कि डीएपी को बोरी भी पीडीए नजर आ रही है। पिछले चुनाव में जब आपके बीच आया था तो मैंने कहा था कि बोरी में से चोरी हो रही है। अब तो डीएपी की पूरी बोरी ही चोरी हो गई। सरकार ने आय दोगुनी करने की बात की थी, पर धान की कीमत नहीं दिला पा रहे हैं। सरकार कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के देर से आने की जानकारी होने पर शाम 4 बजे के बाद लोग वहां से जाने लगे थे। अखिलेश यादव को 2:15 बजे जनसभा स्थल पर आना था, लेकिन 12 बजे से ही लोग उनके इंतजार में बैठे थे। शाम 4 बजे करीब जब पता चला कि अखिलेश यादव देर से आएंगे तो जनसभा स्थल से भीड़ धीरे धीरे कम करके खिसकने लगी थी। 6:32 पर सड़क मार्ग से अखिलेश यादव जनसभा स्थल पर पहुंचे तो भीड़ कम थी, जिसे देखकर उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई। बता दें कि मझवा विधानसभा उपचुनाव में पैणापुर स्थित स्वामी गोविंदाश्रम इंटर कॉलेज के मैदान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा में लोकसभा चुनाव के दौरान बरगछा में आयोजित जनसभा जैसा उत्साह नहीं दिखाई दिया। उस दौरान भी अखिलेश यादव देर से सभा स्थल पर पहुंचे थे, पर समर्थकों में उत्साह शुरू से अंत तक एक जैसा था। पटौदी की जनसभा में समर्थकों को उत्साह पहले जैसा नहीं रहा। लोगों में ज़्यादातर हताशा और निराशा भी देखी गई।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के देर से आने से पर अन्य नेताओं ने भाषण का मौका मिल गया। बता दें कि मझवा विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की तरफ से प्रभारी बनाए गए चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह, सोनभद्र सांसद छोटेलाल खरवार, शिक्षक एमएलसी लाल बिहारी यादव, स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा, सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव, पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल, पूर्व सांसद रमेश बिंद, पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया, अंबिका चौधरी, सुरेंद्र पटेल, जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी, कांग्रेस के भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक ललितेश्वर त्रिपाठी आदि ने सभा को संबोधित किया। उधर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में जब भी सपा की सरकार आई है, गुंडे और माफिया को आरक्षण देने का काम किया गया। भाजपा सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है और गुंडे व माफियाओं का सफाया करने में लगी है। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में भाजपा गठबंधन की प्रदेश की सभी 9 सीटों पर भारी बहुमत से जीत होगी और सपा में इंडी गठबंधन का सफाया होगा। वे रविवार को मझवा विधानसभा उपचुनाव में अगड़ानंद महाविद्यालय में आयोजित जनचौपाल को संबोधित कर रहे थे। ब्रिजेश पाठक ने 3 स्थानों पर जनचौपाल को संबोधित किया। बता दें कि पहले सिटी ब्लॉक के गंगाउत, उसके बाद कछवा में, मझवा के ही बंधवा में जनचौपाल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में उपचुनाव वाली सभी 9 सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगी दलों के प्रत्याशी जीतेंगे। इस बार विपक्षियों का खटाखट वाला नारा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, गुंडे व माफिया का सफाया हो, यही हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सपा का परिवार कुंबे तक सिमटा है, उनके पास कोई नेता नहीं है। गुंडे बदमाश को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता है। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान हो गया है, सरकार हमेशा छात्रों के साथ है, उन्हें कोई परेशानी न हो इसके लिए काम किया जा रहा है। आप देखें और सुने। नमस्कार। अच्छा ये बताओ, अगर इस सपा वालों के पास ये लोग ना बचे तो कौन बचेगा मुझे बताओ। सपा पार्टी फर्स्ट पार्टी के आगे के लोग ना हो, सही बताना, बचेगी? कोई इनको